फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सो लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आओ, पहला, सो अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. एक मिनट, पहला कंडक्शन. सो व्हेन आई से कंडक्शन, कंडक्शन मतलब किस बारे में बात हो रहा है सर? कंडक्शन का मतलब है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो ऑब्वियसली अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स की. पहली बात कर रहे हैं अपन मेटल्स की. सो मेटल्स आर, वी नो दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Metals are good conductors of heat and electricity. Sir, what about non-metals? Non-metals are, sir, we know that they are poor conductors of heat and electricity. क्या बात कर रहे हो सर? हम जानते हैं कैसे नॉन मेटल को जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैं कहां मना कर रहा हूं? लिख दो एक्सेप्शन में जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है. ठीक है, नहीं जो दिमाग में आ रहा है वही मत लिखो. एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या है? कुछ अलग नॉन मेटल का नहीं, कार्बन ही है वो. ठीक है, कार्बन का एक एलोट्रोप है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. वो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इसलिए इलेक्ट्रोड्स में, इलेक्ट्रोड्स के तौर पे इलेक्ट्रोलिसिस में यूज किया जाता है. नाउ यू विल आस्क व्हाट आर एलोट्रोप्स. एलोट्रोप क्या होता है सर? ये क्या नया नाटक है? मतलब कार्बन तो था एक एलिमेंट. नाउ आई एम सेइंग ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन. मतलब तुम ये कह सकते हो कार्बन का और फिजिकल, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होता है. कभी वो डायमंड की फॉर्म में भी है कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी है, फुलरीन के फॉर्म में भी है. सो इट दे आर, मतलब लाइक अलग अलग फॉर्म्स में है. ठीक है, तो तुम एक सिंपल सा बात याद रखो, एलोट्रोप का मतलब ये होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम मेटल, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, सेम मेटल नहीं, सेम एलिमेंट, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट. जैसे आई कैन से, जैसे मैं बताया, डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन. तो डायमंड और ग्रेफाइट एटम वाइज तो उनमें कार्बन ही है, बस क्या है, कार्बन एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया तो ग्रेफाइट बन गया, डिफरेंट हो गया तो डायमंड बन गया, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है. ये खास बात है कि एलोट्रोप्स का. Allotropes are different, they have different physical properties but same chemical properties. ठीक है, different form of same elements, different forms of same element having different physical property but same chemical property. Chemical wise तो कार्बन ही है वो. ठीक है, तो वो एलोट्रोपी है, एलोट्रोप्स. ओके, चलो आगे देखते हैं. ये तो हुआ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का. ठीक है, कुछ एक्सेप्शन तुमको खुद भी लिखने होंगे, एज अ होमवर्क वो दूंगा मैं. ओके, so you have yes ductility. Now what is ductility sir? Sir ये ductility का है बताइए जल्दी. ductility का है? So ductility is इधर ही बता देता हूं, ability to be converted या to be drawn into thin wires. What is ductility? It is ability to be drawn into thin wires. तो तुमको पता होगा कि भैया metals are ductile. इनफैक्ट यहां पर मैं एक तुमको बताना चाहूंगा कि भैया ऐसे मेटल्स है ना, जैसे सिल्वर, वो इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम सिल्वर से 2 किलोमीटर लंबी, 2 किलोमीटर लॉन्ग तुम वायर बना सकते हो. मजाक है क्या भाई? इतना पतला होगा ना, इतना पतला. देखो मैं लाया हूं, देखो ये 2 किलोमीटर लंबा वायर नहीं है, पर सिल्वर का वायर है. देखो दिख भी नहीं रहा होगा मेरे ख्याल में, इतना पतला वायर. कमाल है भाई, है ना. पिछली बार भी दिखाया तो किसी ने यकीन नहीं किया. कितना पतला वायर देखो. ठीक है, सो सिल्वर वायर, इतना पतला वायर है, सो डक्टाइल. सर मजाक कर रहे हो? यस, मजाक ही कर रहा हूं.
पर इतना पतला हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना मेटल्स आर सो डक्टाइल कि उनको पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट नॉन मेटल्स में नहीं किया जा सकता। सो व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। ओके सर, अगला बताइए मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब है, ऐसे ही दिखता है टर्म, कंफ्यूज मत होना, याद रखने की सिंपल टेक्निक है, डी फॉर डक्टाइल, डी फॉर ड्रॉन, याद हो जाएगा, ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, मैलिएबिलिटी। सो व्हाट अबाउट मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी इज व्हाट? मैलिएबिलिटी इज एबिलिटी टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। मैलिएबिलिटी इज एबिलिटी टू बी बीटन into thin शीट्स कहो या तुम ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा फॉइल। मेटल्स के कितने पतले फॉइल होते, गोल्ड फॉइल, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, क्यों गोल्ड फॉइल लिया था? बिकॉज गोल्ड इज सो मैलिएबल, कोई खास रीजन नहीं था, बस वो उतना पतला है कि उतने कम नंबर ऑफ एटम्स आएंगे तो एटम की प्रॉपर्टी को जानी जा सकती है, वो था वहां पर लॉजिक रुदरफोर्ड वाले में। सो मैलिएबल मेटल्स कैन बी पतले पतले फॉइल्स में। तुमने देखा होगा कि जो कुछ मिठाइयाँ आती है उस पर सिल्वर के फॉइल लगे होते हैं, आजकल इतना मिलावट है कि उसके ऊपर भी एल्यूमिनियम फॉइल आ गए, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो ये जो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स, थिन फॉइल्स, और ऑब्वियसली मेटल्स आर सो मैलिएबल। ये सब प्रॉपर्टी क्यों आ रही है? मेटल के एटम एक दूसरे से क्लिंग हो सकते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं ना चिपके रहते हैं, दूर जाएंगे ऐसे टूटे फूटेंगे, पर ऐसे दे ट्राई टू क्लाइम ईच अदर, है ना, क्लैम्प ईच अदर। ओके, सो मैलिएबिलिटी में हम ये लिखेंगे कि मेटल्स आर मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, राइट। सर सारा इसमें तो नेगेटिव बात ही है, सब नॉन गुड, पुअर कंडक्टर, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, काहे लिख रहे हैं अपन, ठीक है। नाउ कमिंग टू लस्टर, ठीक है। लस्टर का मतलब क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय लस्टर? लस्टर का मतलब पता है तुमको? लस्टर का मतलब है स्पेशल शाइन, है ना। तो ऑब्वियसली वी से दैट मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स में शाइन होती है ना। नया बर्तन लाओ, कितना चमक रहा होता है, स्टील के नए बर्तन, है ना, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, क्या शाइन कर रहे होते हैं। सो मेटल्स आर लस्टरस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। सर क्या मजाक कर रहे हो? सच में यहां पर एक्सेप्शन नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा नॉन मेटल जिसका शाइन भाई जबरदस्त होता है, पूरी कायनात उसकी दीवानी है, दुनिया ही नहीं, एक्सेप्ट यस डायमंड। डायमंड बिस्कुट सुना तुमने? तो डायमंड बिस्कुट नहीं है, डायमंड, और क्या है? और एक और है ना यार, आयोडीन। आयोडीन में शाइन होती है, यस, ठीक है। तो यहां पर ये ऐसे नॉन मेटल्स है जिनमें जबरदस्त शाइन होती है, ठीक है। सो मेटल्स आर लस्टरस, शाइन होती है, मेटालिक शाइन होती है स्पेशल। यहां पर शाइन नहीं होती, पर यहां भी एक्सेप्शन है, ठीक है। जो तुम्हारा डायमंड है बहुत जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन होती है। डायमंड तो यहां पर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन होती है ना, क्या चमक होती है उसकी, ओके। उतना तो मेटल भी शाइन नहीं करता जितना, सो एक्सेप्शन है यहां पर, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू सोनोरिटी, कम ऑन। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस मतलब वो स्पेशल जो रिंगिंग साउंड आती है ना, टंग, तूने मारी एंट्री या दिल में जी घंटिया, टन 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 टन, तो ये मेटालिक साउंड जो है उसी को सोनोरिटी बोलते हैं। एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेशल मेटालिक साउंड व्हेन हिट बाय हार्ड ऑब्जेक्ट, क्या बात है। सो एक मिनट, एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेशल मेटालिक साउंड या स्पेशल रिंगिंग साउंड,
special ringing sound when hit by hard object, when hit by hard object, इसको अपन क्या बोलते हैं? सोनोरिटी. सो मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स आर सोनोरस. नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. देखो सब नॉन आ रहा है. ठीक है, तो ये सारा जो प्रॉपर्टी है, अभी खाली हम फिजिकल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी है. ऐसे ही आएगा, और भी है वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, और भी है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी भी आएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट कमिंग टू दिस, क्या है अपना? डेंसिटी. अगेन सेपरेट कर ले हम. काफी प्रॉपर्टी है सर. ओके, सो डेंसिटी. मेटल्स की क्या डेंसिटी होती है? हाई होती है, लो होती है? सो मेटल्स आर जनरली हैव हाई डेंसिटी. मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी. बराबर है? जनरली. सर इसमें एक्सेप्शन है क्या लो डेंसिटी वाले? ऐसा भी एक्सेप्शन है क्या? ऐसे मेटल जिनकी डेंसिटी थोड़ी कम है, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस. कम ऑन, खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे. ठीक है, मेटल्स जिनकी डेंसिटी कम है. और नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी. लो डेंसिटी होती है, हल्के लगते हैं जनरली. ठीक है, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी. यहां पर भी सर एक्सेप्शन है. ऐसे नॉन मेटल जिनकी डेंसिटी थोड़ी हाई होती है, एक्सेप्ट. कम ऑन, ये तुमको ढूंढना है और लिखना है कमेंट सेक्शन में. और भी आएंगे, तुमको कमेंट सेक्शन में उसको एक साथ लिखो. मस्त वाले को पिन करेंगे. और ऐसा नहीं कि पिन कर दिया इसका मतलब कि दूसरा कोई नहीं लिख सकता, लिख सकते हो. ठीक है, सो लो डेंसिटी वाले मेटल्स और हाई डेंसिटी वाले नॉन मेटल्स यू हैव टू फाइंड. ओके, देन कमिंग टू फिजिकल स्टेट. सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, इसमें क्या लिखना होता है कि भैया ये वो चीज सॉलिड है, कि लिक्विड है कि गैस है एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, सो मेटल्स बताओ. चलो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल सॉलिड होते हैं कि लिक्विड होते हैं कि गैस होते हैं? जल्दी बताओ. सो मेटल्स आर सॉलिड, है ना? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इधर भी एक्सेप्शन है सर, ये वाला तो पता है मेरे को, है ना? एक्सेप्ट कौन सा मेटल है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है? मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बाकी सब सॉलिड है एक्सेप्ट वन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. एंड सर इधर पे क्या होता है? नॉन मेटल में जो 22 नॉन मेटल्स है, जो 22 नॉन मेटल्स हैं, उसमें से कुछ हैं जो सॉलिड्स होते हैं, कुछ हैं जो गैस होते हैं. और अगेन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है. तो सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड और गैस का लिख देता हूं पहले. सो सॉलिड में कौन कौन है सर? सॉलिड में अपना कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, एटसेट्रा है. गैस में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हीलियम है, एटसेट्रा है. और यहां पर सर एक्सेप्शन बताइए. यहां पर भी एक एक्सेप्शन. वन नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कम ऑन, वन नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो वन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड वन नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये दोनों आपको ये भी बताना है. आगे चलते हैं सर. आगे है हार्डनेस. तो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं कि कैसे होते हैं? ब्रिटल, टूटने वाले. ऐसे इतनी आसानी से नहीं टूटते. मेटल्स आर जनरली
हार्ड, वेरी गुड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। सो यहां पर डायरेक्टली लिख दें अपन, सीधा सीधा लिख दें कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। सर यहां पर भी एक्सेप्शन है, यस बिल्कुल है, नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, दोनों में एक्सेप्शन है, ठीक है। और इधर का एक्सेप्शन मैं थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहूंगा, तो यहां पर एक्सेप्ट ऐसा मेटल जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है, नाइफ कट किया जा सकता है, चाकू से भी कट किया जा सकता है, ऐसा मेटल, ठीक है। दो एग्जाम्पल यहां। और ऐसा नॉन मेटल, यहां पर भी एक्सेप्शन है, ऐसा जो ब्रिटल नहीं है, जो हार्ड है, ठीक है, ऐसा नॉन मेटल जो हार्डेस्ट है, हार्ड नहीं हार्डेस्ट है, ओके। तो ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किसी को लग रहा होगा इतना सिली है तो मेरे को पता ही है, ठीक है, इसका आंसर तो यही है, फिर भी लिखो, ठीक है, एक सिस्टम को फॉलो करो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो भी हम करा रहे हैं इसको तुम अपने हिसाब से भी थोड़ा सिस्टमेटिक लिखोगे ना, ऐसा इज्जत से, ठीक है। ये थोड़ा कम इज्जत से, तुम थोड़ा ज़्यादा इज्जत से लिखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल्फ नोट्स, राइट, ठीक है। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट समथिंग विच कैन, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, विच कैन बी कट विथ नाइफ, चाकू से काट सकते हो, है ना। और ऐसा नॉन मेटल जो नॉन मेटल तो ब्रिटल होता है, पर ऐसा जो बहुत हार्ड है, इनफैक्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मेटल्स नॉन मेटल सबसे हार्डेस्ट है, वो नॉन मेटल में से ही है। विच इज दैट नॉन मेटल, कम ऑन। आगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट दिस, चलो बता दो कि मेटल्स का जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन भी आएंगे हम, ठीक है। सो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। यहां पर हाई, वहां पर लो, ओके, अच्छा सर, ठीक है। एंड एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, वो हाथ पर भी, पाम पर भी मेल्ट हो सकता है, पाम पर भी मेल्ट हो सकता है, कम ऑन सर, इतने होमवर्क दो रहे, ये तो बता ही दो सर, इतना होमवर्क मत दो यार, है ना, सारा ही हमको गूगल से ही करना पड़े तो क्या मतलब है टेक्स्ट बुक या गूगल से। सो यहां पर है अपना गैलियम, याद रखो, गैलियम ऐसा मेटल है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट ऐसी है कि वो अपने हाथ पर भी मेल्ट हो सकता है, मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम है, मतलब इवन लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हाथ पर रखने पर भी वो मेल्ट हो सकता है। सर ठीक है, एंड व्हाट अबाउट देयर, ऐसा नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसा नॉन मेटल भी है क्या जिसका आप बोल सकते हो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है या हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है? ये तुम थोड़ा देखना, थोड़ा डिफरेंट है, लिटिल डिफरेंट, ठीक है। और ये जो एग्जांपल आएगा ना वो लगभग 2-3 जगह एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। ऐसा नॉन मेटल जो हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके सर। आगे सो यहां पर अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, और ये वाला इसके बाद आप नीचे पॉज करके नीचे कमेंट में ये पिन कर सकते हो।